भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वादी कश्मीर के एक रोज़ा दौरे पर जुमेरात को श्रीनगर पहुँच रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आईनी खुद मुख्तारी से मुतलिक आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद ये उनका पहला दौरा कश्मीर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी श्रीनगर में अपने मुख्तसर क़याम के दौरान शहर के बख्शी स्टेडियम में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे और वहीं से जम्मू कश्मीर और भारत के चंद दूसरे इलाकों में 5,000 करोड़ रुपए की मालियत के तामीराती मंसूबों को वर्चुअली लॉन्च करेंगे। मुझे यकीन है कि 2 लाख से ऊपर आवाम प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब को सुनने, उनके दीदार करने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में यहां पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी के इस विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर यानी तरक्की याफ्ता भारत और तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए एक तरफ इलाके की इंतजामिया अपने वसाइल बरोकार ला रही है, तो वहीं नई दिल्ली में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी भी सरतोड़ कोशिशों में लगी हुई है। भारतीय वज़ीर आज़म के इस दौरे के लिए श्रीनगर में गैर मामूली हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। बख्शी स्टेडियम को हिफाजती दस्तों ने कई रोज़ पहले ही अपनी तहवील में ले लिया था। लोगों यहाँ तक कि सहाफ़ियों को वहाँ दाखिल होने की इजाज़त उनकी पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही दी जा रही है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक बीजेपी ये समझती है कि वज़ीर आज़म के इस दौरे से इसे जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात के साथ भारतीय पार्लिमान के ऐवान ज़रीन लोकसभा के चुनाव में भी फ़ायदा होगा। लेकिन भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के लोग नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बारे में क्या राय रखते हैं और भारतीय वज़ीर आज़म से उनकी क्या तवक्कात हैं, आइए जानते हैं। तवक्कात तो यही है कि कश्मीर का कुछ फ़ायदा हो जाए, यहाँ के बेरोज़गार यूथ जो हैं उनका कोई भला हो जाए, डेली वेजर्स जो हैं उनका परमानेंट होने का कुछ आदेश हो जाए, तो यही तवक्कात है कि कश्मीर में तरक्की हो जाए। हकीकत ये भी है कि कोशिश चल रही है उनकी। आर्टिकल 370 जो था हमारा, वो एक हमारी गारंटी और कश्मीर की ज़मानत थी। जब वो ले गए तो उससे मैं मुतफिक नहीं हूँ कि उसके आने से हमारा कुछ और ज़्यादा हो जाए। उसके आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अभी कोई हुकूमत नहीं है। कुछ जगह जो परेशानियाँ हैं वो कर देंगे, या किसी जगह कुछ खराबियाँ हैं, कोई परेशानी है, कोई लड़के बैठे हुए जिसने MBA किया है, BTech किया, उनकी तो इंशाल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। कोई तवक्का नहीं है इनसे। जो तवक्का हमारी थी वो 370 इन्होंने ख़त्म कर दी, अब क्या तवक्को रखेंगे इनसे। इनका आना पार्टी का मामला है, हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। ये कहेंगे कि हमने कश्मीर में अमन लाया है, तो ये कौन सा अमन है? यहाँ बात को तरसते हैं। यहाँ पे मुलाजिमों को कहा जो नौकरी पे, जो वहाँ पे स्टेडियम में ना आए उसको नौकरी से निकालो। ये है दबाव के तहत पे 1 लाख 2 लाख जाएंगे, वहाँ पे 1.5 लाख जाएंगे। ये अंडर प्रेशर है सारे। इस वक्त जो हालात है वो डंप है, ये पता नहीं ये लावा कब फटेगा। हिज़्ब इख्तिलाफ ने इल्ज़ाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और कश्मीर की मकामी इंतज़ामिया नरेंद्र मोदी के दौरे को कामयाब बनाने के लिए सरकारी मुलाजमीन और मुख्तलिफ तिजारती अंजुमनों पर दबाव डाल रही हैं। सियासी मुबस्सिरीन के नज़दीक मोदी की ये रैली भारत में रवां साल होने वाले आम इंतखाबात के तनाजुर में बड़ी अहमियत रखती है। अगस्त 2019 में दफ़ा 370 को ख़त्म करने के बाद ये भारतीय वज़ीर आज़म का वादी कश्मीर का पहला दौरा होगा और वो अपने इस इक़दाम को आम भारतीय वोटर्स के सामने अपनी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर दिखाने से नहीं चूकेंगे। ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमीन, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।